तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम जिस आइडिया की बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है कि असली कामयाबी एंटरटेनमेंट से नहीं बल्कि स्किल से मिलती है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए, रील्स देखने से ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, बिजी हैं, लेकिन स्किल्स हमें सच में वैल्यूबल बनाती हैं। इस बात को ना जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम इसी आइडिया की गहराई में अब उतरने वाले हैं। हर रोज हम सबके सामने एक बहुत ही बुनियादी चॉइस होती है। क्या हम सिर्फ कंटेंट देखते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, या फिर हम कुछ नया बनाएंगे, कुछ क्रिएट करेंगे? ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। तो कंजम्पशन और क्रिएशन में आखिर फर्क क्या है? देखिए, कंजम्पशन यानी खपत का मतलब है बस पैसिव होकर देखते रहना, स्क्रॉल करते जाना और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ क्रिएशन यानी निर्माण एक एक्टिव काम है, कुछ बनाना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दुनिया में अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड करना। अच्छा, अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो ये है कि ये दोनों रास्ते हमें ले कहाँ जाते हैं। जो सिर्फ कंटेंट देख रहा है वो असल में दूसरों के बनाए मौकों की एक लंबी लाइन में खड़ा है, लेकिन जो कुछ बना रहा है, जो अपनी स्किल पर काम कर रहा है, वो अपने लिए और दूसरों के लिए नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बनाना इतना बेहतर है तो हम सब सिर्फ देखने में ही क्यों फंस जाते हैं? जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा है। चलिए इस डोपामाइन के जाल को जरा समझते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है ये कंपैरिजन। रील्स देखना सिनेमा हॉल जाने जैसा है, बहुत आसान है, मज़ेदार है और पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ गया। वहीं दूसरी तरफ स्किल बनाना वो जिम जाने जैसा है। इसमें मेहनत लगती है, थकान होती है और नतीजा दिखने में उसमें वक्त लगता है। अब खुद से ये सवाल पूछ कर देखिए, बॉडी कहाँ बनती है, सिनेमा हॉल में या जिम में? जवाब बिल्कुल साफ है, राइट? और जो बात शरीर के लिए सच है वही हमारे करियर और हमारे भविष्य के लिए भी सच है। ये मेहनत और लगातार प्रैक्टिस से बनता है, आसान एंटरटेनमेंट से नहीं। ये जो जाल है ना, ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, कोई मज़ेदार वीडियो देखते ही दिमाग को डोपामाइन का एक इंस्टेंट हिट मिलता है, मज़ा आता है। दूसरा, हमें ये धोखा होने लगता है कि अरे वाह, हम तो कुछ नया सीख रहे हैं, जानकारी बटोर रहे हैं। लेकिन तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप है ज़ीरो आउटपुट। दिन के आखिर में हमने असल में कुछ भी बनाया नहीं, कुछ भी हल नहीं किया। चलिए इसे एक और मजबूत मेटाफर यानी एक रूपक से समझते हैं, जो जानकारी और काबिलियत के बीच का फर्क एकदम साफ कर देगा। जरा सोचिए कि आपके पास एक टूल बॉक्स है। अब कल्पना कीजिए कि जब आप इस टूल बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें असली औजारों की जगह बस सुंदर चमकीले स्टिकर्स भरे पड़े हैं। इस मेटाफर में रील्स उन स्टिकर्स की तरह हैं, देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन उनका कोई असली काम नहीं है। जबकि स्किल्स असली औजारों की तरह हैं, वो काम आते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो सच में कुछ बना सकते हैं। और यहाँ इस रूपक का सबसे जरूरी सबक छिपा है। जब कोई असली चुनौती या इमरजेंसी आती है ना, तो एक स्टिकर किसी काम का नहीं रहता। उस वक्त एक असली औजार ही काम आता है। स्किल्स ही वो औजार हैं। तो हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और अच्छी खबर यह है कि इस जाल से बाहर निकलने का एक साफ, एक प्रैक्टिकल रास्ता है। असल दुनिया में मार्केट में वैल्यू किस चीज़ की है? मार्केट ये नहीं पूछता कि कौन सी रील्स देखी हैं, वो पूछते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप कौन सी समस्या हल कर सकते हैं। असली वैल्यू तो स्किल्स में है, काम में है। तो स्किल बनाए कैसे? ये 3 स्टेप नियम बहुत ही असरदार है। पहला, कोई एक स्किल चुने, सिर्फ एक। दूसरा, रोज प्रैक्टिस करें, चाहे वो बोरिंग ही क्यों ना लगे। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, अपने आउटपुट को ट्रैक करें, यानी देखें कि आपने असल में बनाया क्या, नतीजा क्या निकला। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि स्किल बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, रेपिटेशन यानी बार बार प्रैक्टिस करना, और फीडबैक यानी ये जानना कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। अब इस विश्लेषण के आखिर में एक अंतिम लेकिन शायद सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। ये खुद को परखने का वक्त है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर आज फोन बंद हो जाए, इंटरनेट चला जाए, सब कुछ बंद, तो पीछे क्या बचेगा? ऐसी कौन सी काबिलियत है अंदर जो दुनिया के काम आ सकती है? इस सवाल का जो भी जवाब है, वही असली संपत्ति है।
वो हुनर, वो ज्ञान, वो काबिलियत जो किसी भी डिवाइस या प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं है, वही असल वैल्यू है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, एंटरटेनमेंट का शोर हमेशा रहेगा, रील्स चलती रहेंगी, लेकिन जब वो शोर बंद होता है, जब असली काम करने का वक्त आता है, तब सिर्फ स्किल्स ही बोलती हैं।